हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल साइंस का ये दूसरा लेक्चर है। मजा आने वाला है और लगे रहिए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज, अपने दोस्तों के ग्रुप में, और स्टेटस भी लगाइए। जो सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक वाली बटन जरूर दबाया करें। और वीडियो के अंत में, वीडियो जब आप देख लेते हो उसके अंत में आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त करें। उससे हमें पता चलता रहता है आपको क्या जरूरत है, क्या नहीं, आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। बाकी आप कुछ चेंजिंग चाहते हो, कुछ और चाहते हो, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैसेज के माध्यम से, कॉल करके आप बताओगे, उस पर मैं जरूर काम करूंगा। बाकी आपको हर दूसरे दिन एक वीडियो लेके आ रहा हूं। ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट कर देंगे, ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो होली के बाद आइए, ज्वाइन करिए और पढ़ाई का एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो आज का जो अपना सेशन है सॉइल प्रोफाइल, वीडियो देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। देखिए यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, एक नहीं 20 कोचिंगें हैं, सब अपना अपना कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग चीज मिलेगी, ठीक है। सारी चीजें आपसे रिलेट करके बताते हैं, जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक बताते हैं कि बच्चा समझ जाए। आपके लाइफ से मिला के बताते हैं। बाकी बुक में तो सारी चीजें हैं, ठीक है, बुक में सब कुछ है। अगर आप यही हो कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ता जाऊं, बताता जाऊं, वो तो बुक में भी लिखा है, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए। सारी चीजें रिलेट करते हैं, तो इस पे थोड़ा काम करना। बाकी अगर आप कहोगे क्वेश्चन सीरीज लाने के लिए, मैं वो भी लेके आऊंगा। क्वेश्चन सीरीज इस वजह से नहीं लाते हैं यार अभी, क्योंकि आपको थियरी अगर समझ में आ जाएगी, थियरी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊं, उसमें 4 ऑप्शन होता है, एक टिक कराता जाऊं, बहुत बड़ा गेम नहीं है मेरे लिए, या बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन अगर आपको थियरी समझ में आ रही है तो पहले एक स्टूडेंट को थियरी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप थियरी समझ लोगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन को निकालोगे। आप 4 जगह वीडियो देखते हो, ठीक है, कंपेयर करिए कि आपका कॉन्सेप्ट कहां पे क्लियर होता है, आपका बेसिक कहां पे क्लियर होता है। सारी चीजें जो बुक में है वो चीजें कैसे इजी वे में हम आपको बता रहे हैं, ये सब चीजें जरूर आज करिए। तो सॉइल प्रोफाइल को स्टार्ट करते हैं। चलिए लग जाइए मन से, और एक बार लगने से पहले चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। जैसे क्या सॉइल प्रोफाइल अच्छा है। अब कहोगे सर जी सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। देखिए यार, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि भाई आप अपने घर पे रहते हो, घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर, घर में नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, मार पड़ जाएगी आपके ऊपर। घर के बाहर एक गड्ढा खोद दीजिए, गड्ढा खोदो 10 से 15-20 फुट खोद दिए, ठीक है, उसमें कूद जाओ। जो आपके आंख के सामने दिख रहा है, आप मान लीजिए 10-15 फीट का गड्ढा खोद के उसमें कूद गए, ठीक है। आपके आंख के सामने कुछ दिख रही है ना, एक दीवार दिख रही है, दिख रही कि नहीं। उस दीवार में एक लेयर दिख रही है, एक ऊपर ब्लैक कलर का, फिर ब्राउन कलर का, फिर रेड कलर का, फिर येलो कलर का, ऐसे लेयर आपके सामने दिख रही नहीं। थोड़ा इमेजिन करो, वही क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहलाती है, ठीक है। अब कहोगे कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। जो आपके आंखों के सामने लेयर दिख रही है वो सॉइल प्रोफाइल नहीं होगी। यही चीज आपको पकड़ने की जरूरत है, बात समझना। जैसे ऊपर ब्लैक दिख रहा है, फिर ब्राउन दिख रहा, फिर येलो दिख रहा, फिर रेड दिख रहा, ये आपकी ओरिजिन दिख रही ना, ओराइजन दिख रहा, संतृप्त दिख रही है। इसको क्या कहते हैं, जो आपका लेयर है, जो लेयर है, इसको क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे, या ओराइजन कहेंगे, क्या कहेंगे, ओराइजन कहेंगे। तो यही क्या होती, ओराइजन, ठीक है। और जो आप ऊपर से नीचे आप काटे हो, यही क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहलाती है, ठीक है। जो आपके आंख के सामने दिख रही है, एक गड्ढे के अंदर आप घुस के, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो यहां पे देखिए मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, मृदा के अधोलंब या ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यहां घर लिखे, इसको धा बना लेना, क्या, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का वर्टिकल सेक्शन आपको क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल।
जो मृदा को ऊपर से नीचे आप काट रहे हो, ठीक, गड्ढा खोदते हो, कैसे खोदते हो, ऊपर से नीचे खोदते हो ना, यही चीजें क्या कहलाती है, आपकी सॉइल प्रोफाइल कहलाती हैं। और देखिएगा जो वहां पे लेयर बन रही है, मान लीजिए आप गड्ढा खोद दिए ऐसे, अब यहाँ पे लेयर बनेगी ना, यहाँ पे ब्लैक कलर होगा, यहाँ पे ब्राउन होगा, यहाँ पे येलो होगा, यहाँ पे व्हाइट होगा, ये चीजें क्या कहलाएगी, ओराइजिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओराइजिन कहलाएगी, संतृत कहलाएगी। ठीक है, अभी एक एक संतृत के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो ऊपर से नीचे काट रहे हो ये सॉइल प्रोफाइल, जो आपके आंखों के सामने परत दिख रही है, वो क्या कहलाएगी, ओराइजन कहलाएगी या संतृत कहलाएगी। ठीक है, देखिए इसमें मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाई देती, मैंने आपको बता दिया, जिसे क्या कहते हैं, संतृत कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और होता है, पूछा जाता है ना, संतृत कैसे पाई जाती, ओराइजन कैसे पाई जाती, हॉरिजॉन्टल पाई जाती है। और आप सॉइल को काटे कैसे हो, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता, ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल क्या होता, अगल से बगल। बात समझे कि नहीं, जो लेयर पाई जा रही इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे आप काट रहे हो ये क्या कहलाती है, वर्टिकल कहलाती। ये चीजें याद रखिएगा, सॉइल प्रोफाइल पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, वर्टिकल पाई जाती है। अगर संतृत पूछोगे, ओराइजन पूछोगे, वो कैसी पाई जाती है, आपकी हॉरिजॉन्टल पाई जाती है, मतलब ऊपर नीचे, एक होगी तो इसके ऊपर एक होगी, इसके ऊपर एक होगी। बात समझे कि नहीं, यही आपकी संतृत कहलाती है। तो मास्टर ओराइजन की बात होगी, मास्टर संतृत की बात होगी, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये चीज आप लिख लीजिएगा, OAEBC, इसको आप लिख लीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन बनता है। देखिए यहां पे एक फिगर भी हम बनाए हैं, तो ये सब चीजें आप समझ लेना। मैंने आपको बताया कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, जो ऊपर से नीचे काट देते हो वही आपकी होती है, जो आपके आंखों के सामने दिख रही है। ठीक है, और जो लेयर के रूप में पाई जा रही वो क्या होगी, संतृत या ओराइजन होगा। ठीक है, और कितने होते हैं, मोस्टली 5 होते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे। चलिए यहां पे एक फिगर बना लीजिए, जैसे हम क्या, जमीन है, जमीन में गड्ढा खोद दे रहे हैं। गड्ढा कैसे खोदेंगे, ऊपर से नीचे, क्या, ऊपर से नीचे। अब गड्ढा खोद रहे हैं, ऐसे आप भी खोद लीजिए। ठीक है, फिगर बना लीजिएगा, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मजा आने वाला। ये सबसे ऊपरी पोर्शन है कि नहीं। यहां पे क्या होता है, पेड़ पालो पाए जाते हैं, उसकी पत्तियां गिरती हैं, तो इसको ऐसे कर लो। कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ओ संतृत या ओ ओराइजन। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ चीजें पाई जाती जिसको क्या कहेंगे, ए ओराइजन। क्या कहेंगे, ए ओराइजन, संतृत। ठीक है, इसमें 3 लेयर पाई जाती, ऐसे आप लिख लीजिएगा, 1 2। ठीक है, देखिए A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है। A2 को क्या कहते हैं, E भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बना लो। फिर देखिए अब एक होता है B। ठीक है, यहां पे भी इसको क्या कर लो, B ओराइजन कर लो। ठीक है, यहां पे भी क्या होता है, B1 होता है और B2 होता है और B3 होता है। ठीक है, एक होता है आपका C ओराइजन। क्या होता है, C ओराइजन, होराइजन। ठीक है, या संतृत। ठीक है, एक नीचे होता है R, किसको, इसको क्या बोलते हैं, R ओराइजन। ठीक है, अब एक एक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, खूब मजा आने वाला है। ठीक है, जो देखिए जो आपका ओ ओराइजन है, सारी चीजें सुन लीजिए, अभी पीपीटी में भी है। ठीक है, वहां पे जो ना हो उसको लिखते जाना। ओ ओराइजन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो पूछा जाता है ओ ओराइजन कहां पे पाया जाता है, मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में। एक होता है एराइबल एरिया। एराइबल एरिया क्या होता है, या एरेबल एरिया क्या होता है, एरेबल मतलब जहां पे जुताई आप करते हो। जुताई कहां पे करते हो, अपने खेत में करते हो। तो एराइबल लैंड में या एरेबल लैंड में, जुताई की गई भूमि में कौन सा ओराइजन नहीं पाया जाता है, तो वहां पे ओ नहीं पाया जाता। इसका मतलब ओ कहां पाया जाएगा, जहां पे हम जुताई नहीं करते हैं। जुताई आप कहां नहीं करते हो, जंगलों में नहीं करते हो। तो जंगलों में
कौन सा ओराइजन पाया जाता है? ओ ओराइजन पाया जाता है, ठीक है, ओ ओराइजन पाया जाता है। इसमें कार्बनिक मैटर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? जो जंगल की पत्तियां गिरती हैं, जंगल के पेड़ पालो होते हैं, उससे होते हैं, ठीक है। अब ये जुताई इसकी करोगे नहीं तो इसमें चीड़-फाड़ होगा नहीं। भाई जब जुताई करते हो तो क्या करता है हल हमारा? मिट्टी को चीड़ता हुआ पलट देता है। तो जुताई जब कर नहीं रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? वर्जिन ओराइजन भी कहते हैं। वर्जिन, वर्जिन मतलब आप जानते हो कि वर्जिनिटी इसकी मेंटेन है, ठीक है। वर्जिन सॉइल ओराइजन किसको कहेंगे? ओ ओराइजन को कहते हैं, क्योंकि उसमें जुताई करते नहीं है। जुताई किसकी करते हैं? एक करते हैं, तो उसमें चीड़-फाड़ हो जाता कि नहीं? तो ओरिजिन सॉइल किसको कहेंगे? इसी को कहेंगे। जो ओ होता है ना, इसको भी दो बराबर भागों में बांटा गया। किसमें? O1 O2, ठीक है। देखिए इसमें कार्बनिक मैटर खूब पाया जाता है। तो कार्बनिक मैटर क्या होता है? जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती हैं, जो अपनी आंखों से आप जो कार्बनिक पदार्थ देख ले रहे हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? O1 कहलाएंगी, O1 कहलाएगी। और जो अपनी आंखों से कार्बनिक मैटर नहीं देख पा रहे हो, वो क्या कहलाएगी? O2। कहने का मतलब कार्बनिक जो मैटर है धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, सॉइल में मिलेगा, एक समय तक दिखेगा, एक समय के बाद वो नहीं दिखेगा। अगर दिख रहा है तो क्या होगा? O1 होगा, अगर नहीं दिख रहा तो क्या होगा? O2 होगा। समझ गए कि नहीं? यही चीज होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए यही चीज लिखा, ओराइजन के बारे में पढ़ लेते हैं। वही जो जंगल में पाया जा रहा है, इतनी एरिया, कितने एरिया? एक मिनट, इतनी एरिया, ठीक है, इतनी एरिया इसमें दो पाया जा रहा, O1 O2, ठीक है। O1 क्या हो गया? जो अपनी आंखों से आप देख ले रहे हो। O2 क्या हो गया? जो आपकी नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इसका निर्माण कहां होता है? भाई जंगलों में होता है, पेड़ पत्तों की गिरी हुई पत्तियां तथा अवशेष से होता है, ठीक है। यह संतृप्त कहां पाई जाती है? जंगलों में पाई जाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से कार्बनिक संतृप्त भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? चीड़-फाड़ होता नहीं, जुताई आप करते हो नहीं, तो इसी वजह से इसको वर्जिन संतृप्त भी कहते हैं। क्या? वर्जिन संतृप्त भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन और याद रखिएगा, अगर पूछी जाए कि फॉरेस्ट एरिया की सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती, तो आप क्या कहोगे? ओ, ठीक है, कौन सी होगी? ओ। लेकिन अगर पूछ ली जाए अरेबल लैंड, जहां पे जुताई उताई करते हैं, वहां की सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होगी, या जहां पे आप खेती करते हो वहां पे टॉप मोस्ट लेयर कहां से होगी? क्या होगी? तो ए नहीं होगा, फिर क्या होगा? आपका ए होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वो कहां पाई जाती? फॉरेस्ट एरिया में। अब फॉरेस्ट एरिया में आप खेती करते नहीं हो, प्लेन एरिया में खेती करते हो। प्लेन एरिया मतलब आपका जो कल्टीवेटेड एरिया है। बात समझ गए कि नहीं? तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ओ संतृप्त में हम क्या क्या आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि ए संतृप्त की। ए संतृप्त मैंने आपको बताया था कि ओ के नीचे वाला, क्या? ओ का नीचे वाला, ओ का नीचे वाला मान लीजिए एरिया है। इसमें मैंने आपको 3 बताया था कि नहीं? लिखते चलिएगा। A1 A2, इसी को क्या कहते हैं? ई भी कहते हैं, अभी बताएंगे। एक होता है A3। बात समझे कि नहीं? देखिए अब सॉइल में बहुत सारे पाए जाते हैं, कोलाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स पाया जाएगा सॉइल में। अब ये क्या है? इसके ऊपर क्या था? ओ था। अब पानी आएगा तो अंदर जाएगा कि नहीं? अंदर जाएगा तो उसका क्या होगा? लीचिंग होगा। क्या होगा? लीचिंग आप जानते हो कि रूट जोन से नीचे चले जाना क्या कहलाता है? लीचिंग। भाई पानी क्या करेगा? जो वहां पे मिनरल्स और सारी चीजें पाई जा रही, पानी अपने साथ क्या करेगा? उसको नीचे लेके चला जाएगा। देखिए तो जो लीचिंग आउट होता है किसमें होता है? ठीक है, लीचिंग किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा A2 में होता है, ठीक है, क्योंकि जानते हो A1 सबसे ऊपर होता है, तो कार्बनिक पदार्थ इसी में सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछा जाए एक किस संतृप्त में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा होता है, किसमें होता है? A1 में होता है। इसी वजह से एक गहरे रंग की होती है। देखिए जहां पे कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाया जाएगा वहां पे रंग कैसा होगा? थोड़ा गहरा रंग होगा। अब इसी के साथ क्या हो रहा है? पानी के साथ सारी चीजें नीचे जा रही है, नीचे जाएगी तो उसी को क्या बोलते हैं? इलुविएशन बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा इलुविएशन, ठीक है, इलुविएशन।
इलुविएशन मतलब नीचे, जहां से जाना स्टार्ट कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, इलुविएशन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि इलुविएशन कहां पे होता है, तो आप क्या कहोगे, A2 में होता है। कहां में होता है, A2 में होता है। यहां के जितने मिनरल्स, ठीक है, जितने कोलाइडल, ठीक है, पाए जा रहे हैं, सारे पानी के साथ क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे कहां तक जाएंगे, अभी आगे आपको हम बता रहे हैं। अब पूछा जाता है कि इलुविएशन कि मतलब सॉइल के जो मिनरल्स हैं, सॉइल के कोलाइडल हैं, वो कहां से नीचे जाते हैं, तो A2 से नीचे चले जाते हैं। कहां तक जाते हैं, अभी आपको बताएंगे, B तक जाते हैं। तो नीचे जाना क्या कहलाता है, इलुविएशन। ई फॉर इलुविएशन, इसी वजह से इसको ई ओराइजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ई ओराइजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा जाता है इलुविएशन किसमें होता है, तो A2 में होता है। ठीक है, इलुविएशन का मतलब क्या होता है, भाई पानी नीचे जाएगा कि नहीं, लीचिंग होगा कि नहीं। अगर नीचे लीचिंग हो रहा है, उसके साथ मिनरल्स भी जा रहा है, उसके साथ कोलाइडल भी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यही जो नीचे जा रहे हैं इसी को क्या कहेंगे, इलुविएशन कहेंगे। तो A2 को क्या कहते हैं, इलुविएशन कहते हैं। समझ गए। अब देखिए यहां पे लिखा है A3 ओराइजन क्या होता है। देखिए एक बार मैंने बोला था O, फिर बोला A, फिर बोला B। अब देखिए A और B को कौन डिवाइड करता है, उसके बीच में एक लेयर पाई जाएगी कि नहीं। तो A और B को डिवाइड करने वाला लेयर कौन है, A3 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A और B को अलग कौन करता है, तो कौन करता है, A3 करता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा, कृषित भूमि में सबसे ऊपरी का संतृत होता है और वनों वाली भूमि में संतृत के नीचे पाया जाता है। बिल्कुल सही बात, जहां पे ओ ओराइजन पाया जाएगा, ठीक है, ओ ओराइजन के नीचे क्या है, ए। तो कहने का मतलब जो वनों वाली एरिया है वहां पे ए ओराइजन के नीचे पाया जाता है क्या, ओ ओराइजन के नीचे क्या पाया जाता है, ए। इस संतृत में सर्वाधिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ विघटित अवस्था में पाया जाता है, मतलब क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, यह प्रथम खनिज संतृत है। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुताई की गई भूमि में या की जाने वाली भूमि में कौन सा संतृत सबसे ऊपर पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, ए। इसी को क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट लेयर भी बोलते हैं या टॉप मोस्ट संतृत भी बोलते हैं। इसके 3 होते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया। तो एक एक चीज भैया जी ऐसे आप याद रखिएगा जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी यूजी का इंट्रेंस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी तो पढ़ाने का भी इसमें हम आपको 20 मिनट और बोल सकते हैं, लेकिन वो आपके लेवल की चीज नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बी संतृत की। ठीक है, देखिए बी संतृत की बात ए हो गई, क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, सॉरी, ओ हो गया, फिर ए हो गया। अब क्या होगी, उसके नीचे बी पाया जा रहा। तो बी के मैंने भी 3 बताया था, B1, B2 और B3। बात समझे कि नहीं। अब देखिएगा वहां पे क्या मैंने बोला था, ए में, A2 में बोला था कि इलुविएशन हो रहा है। इलुविएशन मतलब क्या, कि पानी के साथ लीच आउट हो रहा है। उसी वजह से ना A2 में क्या होता है, एक वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि वॉशिंग आउट कहां पे होता है। वॉशिंग मतलब धुल के नीचे, आउट मतलब बाहर कर देना। तो पानी के साथ नीचे जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं, वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। वो आपके लेवल की चीज नहीं, थोड़ी बड़ी चीज है, नहीं बताऊंगा। तो आप इतना बताइए, जानिएगा कि इलुविएशन कहां होता है, A2 में। पानी के साथ नीचे जाता है, नीचे जाएगा तो कहीं रुकेगा भी, तो आके जहां पे रुकता है उस ओराइजन को क्या कहते हैं, यही बी कहते हैं। क्या कहते हैं, बी कहते हैं। यहां पे एक टर्म आता है कि उसको भी इलुविएशन बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, आई से, इलुविएशन। ठीक है, वहां पे भी इलुविएशन था लेकिन ई था, यहां पे क्या है, आई है। बात समझना, जहां पे आके इकट्ठा होगा उसको क्या कहेंगे, इलुविएशन कहेंगे। बस आप इतना याद रखना, अगर ई से स्पेलिंग लिखा है तो वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आई स्पेलिंग लिखा है तो वहां पे क्या होगा, रुकेगा। बात समझे कि नहीं। मान लीजिए कि आप अपने घर से चल दिए, वो हो गया इलुविएशन मतलब ई वाला।
आके मेरे पास रुक गए कानपुर में, वो क्या हो जाएगा, आई वाला। बात समझे कि नहीं? तो जो कोलाइडल, जो पानी जहां से चला वो होगा इलुविएशन, जहां पे आके रुक गया वो क्या होगा, इलुविएशन, जो आई से स्पेलिंग स्टार्ट होगा। तो पूछा जाता है इसी में सारे कोलाइडल, सारे मैटर या सारे मिनरल्स आके रुकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इलुविएशन कहां से स्टार्ट होता है, A2 से, कहां पे आके रुकता है, B में। बात समझ गए कि नहीं? यही चीज होता है। चलिए देखिए इस संतृत में ए संतृत से, ठीक है, देखिए वहीं पे यहां पे लिखा है, मैंने आपको ई वाला, ठीक है, बोला इलुविएशन से आए हुए क्ले, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। मैंने आपको बता दिया बी संतृत को कार्बनिक पदार्थ विहीन संतृत कहते हैं, इसको सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सब सॉइल मतलब आप जानते होंगे जो निचली सॉइल होती है उसको सब सॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, सब सॉइलिंग क्या होती है, नीचे की मृदा को तोड़ना सब सॉइलिंग होती है। ठीक है, अब नीचे की मृदा कौन होती है, जो भाई ए के नीचे पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक है, इसके संतृत क्या होते हैं, B1 होते हैं, B2 होते हैं और B3 होते हैं। तो भैया एक एक चीज, सारी चीजें आप समझ जाइएगा, यही सब चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि अब B के नीचे कौन सी ओराइजन पाई जाएगी, C ओराइजन पाई जाएगी। B और C को कौन अलग करता है, तो कौन अलग करेगा, B3 अलग करेगा। कौन करेगा, B3 करेगा। और A और B को कौन अलग कर रहा है, A3 कर रहा था। तो यही क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा भाई, यहां पे यही पूछा जाएगा कि कहां पे पदार्थ आके इकट्ठा होता है, तो बी में। ठीक है, सब सॉइल किसको कहते हैं, बी को कहते हैं। बस यही दो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहां से पदार्थ जाना स्टार्ट होते हैं उसको कहेंगे इलुविएशन, मतलब A2 से। ठीक है, देखिए वहां पे मैंने जहां से स्टार्ट हो रहा है जाना उसको वॉशिंग आउट कह रहे थे, और जहां पे आके रुक रहा है उसको क्या कहेंगे, वॉशिंग इन कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉशिंग इन कहेंगे। वॉशिंग आउट, वॉशिंग इन, इन होता है बी में और वॉशिंग आउट होता है आपके A2 में। तो क्योंकि जा रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉशिंग आउट होता नहीं, आउट हो जाओ मतलब जाओ यहां से, इन मतलब आ जाओ अंदर। कहां पे आ रहा है, बी में। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि सी ओराइजन। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अभी आगे पढ़ोगे A प्लस बी को क्या कहेंगे, ठीक है, सोलम कहते हैं। ठीक है, सोलन। और A प्लस बी प्लस सी को क्या कहेंगे, रिलोगिथ कहते हैं। ठीक है, रिगोलिथ कहेंगे, रिगोलिथ कहेंगे। तो जो A और B के नीचे पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सी ओराइजन कहते हैं। ये क्या होती है, डेवलप्ड कंडीशन में होती है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ डेवलप रहती हैं। देखिए यहां पे होगा भी, ठीक है, यहां पे दिख नहीं रहा आपको क्योंकि थोड़ा ब्लर है। तो इतना याद रखिएगा, जो सी ओराइजन होती है ना, उसमें सॉइल का डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है, बना नहीं रहता है। सॉइल अच्छे से तैयार नहीं रहती लेकिन स्टार्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी सॉइल, कौन सा संतृत ऐसा है जहां पे सॉइल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है या वो अपना डेवलपमेंट कर रही होती है, तो वो सी ओराइजन होता है। सी ओराइजन क्या होता है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। देखिए लिखा भी है, इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है। इसमें कार्बन, ठीक, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का संग्रहण पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मृदा का निर्माण किससे होता है, रॉक्स की वेदरिंग से। रॉक्स की वेदरिंग होगी तो क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। एक इसके नीचे होती है आर ओराइजन, ठीक है, जिसको बेड रॉक्स कहते हैं। जो आपकी रॉक्स, सॉइल के अंदर रॉक्स पाई जाती है ना, जो रॉक्स पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, आर ओराइजन कहते हैं। वो मेनली किस फॉर्म में होती है, रॉक्स के फॉर्म में होती है। अभी वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुई है, एकदम सॉइल के अंदर पाई जा रही है, एकदम रॉक्स, ठीक, कठोर होती हैं, अभी उसमें वेदरिंग नहीं हुआ है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए, अब बहुत सारी सॉइल ऐसी होती है जिसमें संतृत नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या संतृत नहीं पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिगोसोल्स कहते हैं। और A प्लस बी को क्या कहते हैं, प्लस सी को रिगोलिथ कहते हैं। सोलम क्या होता है, A प्लस बी। ये सब चीजें आप याद रखिएगा।
सॉइल प्रोफाइल में भी आपको समझ में आ गई होगी। 2 मिनट में हम रिवीजन करा देते हैं, तो आप कहीं मत जाइए, लगे रहिए, ठीक है। इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। मैंने क्या कहा, जो ऊपर से नीचे काट दे रहे हो क्या होगा, सॉइल प्रोफाइल। जो आपके आंखों के सामने लेयर में दिखाई दे रहा वो क्या होगा, संतृत होगा। संतृत मैंने आपको बता दिया मुख्य रूप से 5 होते हैं कि नहीं। सबसे ऊपर क्या होगा, ओ, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, ठीक है। बीच में ई भी था, उसके बाद नीचे आर पाया जाता कि नहीं। जो ए होगा वो जंगली एरिया में पाया जाएगा, वर्जिन ओरिजिन कहते हैं, मतलब जिसमें जुताई उताई नहीं करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक, वहां पे खेती नहीं करते हैं। और फॉरेस्ट एरिया की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती। ए होराइजन की बात करो तो एरेबल लैंड, जहां पे खेती करते हैं, उसकी टॉप मोस्ट लैंड होती कि नहीं। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। उसी के बीच में A2 होता है। A2 में क्या होता है, मतलब पानी के साथ लीचिंग होता है, मतलब वॉशिंग आउट होता है। ऊपर से नीचे जाना स्टार्ट करता हूं, वहीं से लीचिंग स्टार्ट होती है। लीचिंग जब स्टार्ट हो रही है उसको क्या कहेंगे, इलुविएशन, मतलब जो स्पेलिंग ई से स्टार्ट होगा। और जहां पे रुक रही है वो कौन सा होराइजन होगा, बी होगा। तो जहां पे रुक रही है वहां पे इलुविएशन होता, मतलब आई वाला होगा। सी मैंने आपको बताया था कि डेवलप्ड कंडीशन में होती हैं। बी मतलब क्या होती हैं, सब सॉइल होती हैं। और आर मतलब जो पुरानी चट्टान होती है वही होती है। यही सब क्वेश्चन बनता है सर, इससे ज्यादा आपका सॉइल प्रोफाइल से नहीं क्वेश्चन आएगा। आप लगे रहिए मन लगा के। आज के लिए बस इतना ही, और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और उससे पहले एक बात और बोल देता हूं कि भाई आप अपना सपोर्ट प्यार जैसे दे रहे दीजिए, अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से जरूर अपना विचार व्यक्त करिए, और लाइक वाली बटन जरूर दबाइए। जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।